आज बताएं तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे विक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण Na प्लस 2H2 इक्वल टू 2Na प्लस H2, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अब बात केवल मैंने परिभाषा बता दी और समझा दिया, लेकिन समझे कैसे, समझेंगे कि क्या होती है। तो अब सुनो मेरी बात। ऐसी अभिक्रियाएं जब कोई चीज मिलाएगी और ये बन गया, भाई ये दो चीजें मिलाएगी और ये बन गया, अब इनको जब मिलाया जाए तो ये ना बने, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से समझिए। जैसे दो चीजें आपने डाला, ये बन गया, अब दोबारा ये नहीं कि ये अभिक्रिया ये तो बन गया, अगर इधर वाले को मिलाया जाए तो ये बन जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया ना। और ये वाला एरो का निशान क्या बताता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। कहीं भी अगर आपको ये निशान मिले चिन्ह, तो ये हमेशा किसको बताता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। तो कहीं भी अगर ऐसी अभिक्रिया लिखी मिल जाए और ये वाला चिन्ह मिल रहा है, तो आप बताओ समझ जाएंगे कि नहीं? हम बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया, आप ये चिन्ह देख के बता देंगे कौन सी अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज आपने बनाई और जो बन गया उससे पुनः ये वाली चीज प्राप्त ना हो, ठीक है ना? जो बन गया वो बन गया। जैसे मैं बताऊं, अगर आप बताइए, आपने लोहा देखा है, लोहे पे जंग लग जाती है, मान लीजिए क्या लग गई? जंग। तो लोहे से क्या बन गई है? जंग। तो जंग से क्या दोबारा लोहा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। एक बार जो चीज बन गई उससे पुनः ये वाली चीज ना बने, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या समझ चुके हैं? बताइए, क्या समझ चुके हैं? अब जैसे देखिए, मैंने ये उदाहरण दिए हैं, ये सोडियम का किससे क्रिया करवाएगी? जल से। तो सोडियम की जब जल से क्रिया करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोला जाता है। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एक बार ये बन चुका है, अब साधारण परिस्थितियों में ये पुनः प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, कैसी परिस्थितियों में? साधारण परिस्थितियों में, ठीक है ना? इससे एक बार ये बन गया तो दोबारा ये बनेगा नहीं। अब सुनिए, अब आता है उत्क्रमणीय विक्रिया क्या होती है? तो वे विक्रियाएं जिनमें समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं। वे विक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल जाए। बोला इसका क्या मतलब है? तो सुनिए, जैसे ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इसने गर्म कर दिया, और इससे क्या बन गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे ये तो मिल गया, लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड लें, इन दोनों को जैसे आप मिलाएंगे वैसे क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब ये कि इससे ये वाला बन गया और इससे ये वाला बन सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार और समझिए, इसका चिन्ह क्या होता है? जहाँ कहीं भी आधा तीर ये बने, आधा तीर इधर को बन जाए, तो कहीं भी अगर ये चिन्ह आप देख ले तो हमेशा क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसा चिन्ह? ये वाला और ये। तो अब बताओ, चिन्ह देख के समझ जाएंगे कैसी अभिक्रिया है। कहीं भी अगर ये अभिक्रिया आ जाए तो आप बता देंगे। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करेंगे तो ऐसे, ठीक है ना? तो जब भी कोई चीज आप दोबारा बना लें, एक बार कुछ बन गया, दोबारा फिर से आपने वही बना लिया, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी अभिक्रियाएं? जिनसे कोई चीज नई बन गई लेकिन पुनः वही चीज प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। या यूं माने, ये क्या है? चूना पत्थर या संगमरमर। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपने बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर ली। अब बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से इसे मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय। इनका मतलब क्या होता है? ये विक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। पहले तो इधर चली, अब बाद में किधर चलाई? इधर चलाई।
तो ऐसी ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय विक्रिया कहलाती है। समझ आ गया? ऐसे PCl5 इसमें क्या हुआ, इसको जैसे थोड़ा सा हीट किया गया, PCl3 में टूट गया, क्लोरीन गैस बाहर होगी, और जब PCl3 पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देगी तो पुनः से यही प्राप्त हो गया। ठीक है ना कि नहीं? देखिए लिखा अपघटन अभिक्रिया। क्या है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन क्या होती है? अपघटन, अब भाई अपघटन इनको अगर थोड़ा दे संधि विच्छेद कर दे तो अपघटन मीन्स होता है टूटना। घटन मीन्स कोई चीज टूट जाना, किसी में टूट जाना। तो आप पहले परिभाषा पढ़ो। वो है अनुत्क्रमणीय विक्रिया। कौन सी? अनुत्क्रमणीय विक्रिया, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। मीन्स हुआ क्या, कोई भी चीज एक होगी वो या तो दो में टूटेगी या दो से अधिक चीजों में टूट जाएगी। ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से सुनिए, जैसे ये था, ये देखिए KClO3, ये ठोस चीज है और ये टूटता कब है? तो सुनिए, या तो इसको गर्म करें, मतलब गर्म करने को कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती है? अपघटन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती। कैसे? एक तो होता ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? जब किसी चीज को गर्म करें और वो दो भागों में बट जाए तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन। क्या समझ में आया? ये विक्रिया होती कैसी है? अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब एक ही दिशा में चलती है। अगर आप ये चाहे इससे दोबारा ये बना ले तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन KClO3 इसको क्या किया आपने? गर्म किया, और गर्म कर दिया तो कैसे विक्रिया हो गई? ऊष्मीय अपघटन। अपघटन तो है लेकिन कैसी है? ऊष्मीय। ऊष्मीय के मतलब होता है गर्म करना, ऊष्मा देना, हीट देना। तो ये किसमें? KCl+O2 में टूट गई है, तो इससे ये दोबारा नहीं बनेगा, इसलिए कैसी है? अनुत्क्रमणीय विक्रिया। वो है अनुत्क्रमणीय क्रिया। मतलब अनुत्क्रमणीय क्या होता है? एक ही दिशा में चले, लेकिन कैसा हो? गर्म करने पर दो या दो से अधिक चीजों में टूट जाए, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती? अपघटन। लेकिन कौन से अपघटन? ऊष्मीय अपघटन। इसी प्रकार ये देखिए, कल बताया था, ये CaCO3 क्या होता है? संगमरमर। इसको क्या किया आपने? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। और ये किसमें? चूना, मतलब बिना बुझा चूना है कि नहीं है? बिना बुझा चूना। और क्या है? गैस। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें टूट गया। तो जब ये दो में टूट गया, और अभी मैंने बोला था कि कोई चीज गर्म करने पर किसमें? दो या दो से अधिक में टूट जाए तो क्या कहलाता है? अपघटन। लेकिन कौन सा अपघटन है? गर्म करने पर टूटा, इसलिए कैसा अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन। समझ गए कि नहीं? इसी प्रकार देखिए, जल है, जल में आपने क्या गर्म नहीं किया? जल तो गर्म करने पर किसमें बदल जाता है? बाष्प में। लेकिन इसमें क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा। धारा आप जानते हैं? करंट। करंट नहीं जानते? तो वो करंट को कहते हैं आई। अगर जल में आपने करंट प्रवाहित कर दिया तो जल पता है किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये क्या है? H2 क्या? हाइड्रोजन गैस। O2 क्या? ऑक्सीजन गैस। ये H2 और O2 में टूट गया। तो एक चीज थी किसमें टूट गई? दो चीज में टूट गई। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन। लेकिन कैसा अपघटन है? विद्युत अपघटन। कैसा कहलाएगा? विद्युतीय अपघटन या विद्युत अपघटन। क्या चीज समझ में आई? मतलब देखिए, याद कर ले कैसे। अगर गर्म करने पर टूटे तो उसमें अपघटन, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटे तो विद्युत अपघटन। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये विक्रिया एक ही दिशा में चलती, ये दोबारा बनेगा नहीं। तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। ये कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि एरो एक तरफ लगा होता है, एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर। ठीक है ना? इसी के उपलक्ष्य में एक और अभिक्रिया कौन सी? वियोजन। वो भी बिल्कुल इसी के जैसी होती। कर लो, देखिए अब वियोजन अभिक्रिया क्या होगी?
वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे उत्क्रमणीय विक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। कोई एक चीज होगी दो में टूटेगी या दो से अधिक में टूटेगी, लेकिन अभिक्रिया कैसी होगी? उत्क्रमणीय होगी, मतलब दोनों दिशाओं में। पहले इधर इस मान लीजिए PCl5 से क्या बन गया, ये दोनों चीजें बन गई और इन दोनों चीजों को मिलाओगे तो PCl5 बन जाएगा। इसी प्रकार ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड से क्या बन गया? अमोनिया बन गया और क्या बन गया? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या होता है? एक प्रकार का एसिड है। क्या एसिड है, अम्ल है। ये कहाँ पर निकलता है? मैंने बोला था ये पेट में निकलता है, हम लोग के पेट में, आमाशय में। तो आमाशय मतलब आमाशय पेट में। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और HCl में टूटा, तो अमोनियम क्लोराइड से क्या बना ये, और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसी विक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल रही, टूटती तो पहले वाली भी थी, ये भी टूट रही है, दो में टूटी, तीन में टूटी, तो ये टूटे तो क्या कहलाएगा? वियोजन। लेकिन वियोजन कब कहलाएगा? जब दोनों दिशाओं में चले। अगर एक दिशा में चल गए तो क्या कहलाएंगे? अपघटन। 2HI, ये देखो I2 ऐसे होता है, आयोडीन गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, तो क्या हो गया? 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर ये बताओ H2, अभी मैंने बताया था ये ऐसे चलेगी, H2O2 बनेगा, H2 प्लस O2 बना। अब इसमें भाई दोनों दिशाओं में नहीं चल रही ना, तो टूट तो रहा है लेकिन दोनों दिशाओं में नहीं चली, इसलिए ये क्या होगी? ये अपघटन होगी। क्या होगी? अपघटन। इसलिए इसका नाम क्या होता है? अपघटन। दोनों दिशाओं में चल जाए वियोजन, एक दिशा में चल जाए अपघटन। लेकिन कैसा होना चाहिए? कोई एक चीज हो और वो टूटनी चाहिए, दो में या दो से अधिक में। चलिए